हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी शवेरिया यूनस। आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोर विद जिया। तो यहाँ पे जो है वो मैं हूँ इस वक्त चाइना में, और मैं जो है वो जा रही हूँ थोड़ा सा चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो है वो चलते हैं चाइना। वीडियो का स्टार्ट देख के और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया है कि मैं जा रही हूँ चाइना। तो इस वक्त मैं जो है वो ऑन द वे हूँ अपनी कंट्री से चाइना जाने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली मैं चाइना पहुँच चुकी हूँ, चाइना के खूबसूरत से शहर ग्वांगझो में। यहाँ पे होता है मेरा वेलकम। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी इमिग्रेशन क्रॉस, और इमिग्रेशन क्रॉस होने के बाद जो है वो हम चले जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ से हमें जो है वो होटल लेके जाया जाएगा। तो रास्ते में आती हैं बहुत ही खूबसूरत सी जगहें, और जो है मैं इस वक्त इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ चाइना 8 साल और 5 महीने के बाद। लास्ट टाइम मैं 2016 में आई थी। 2016 मार्च के बाद जो है वो मैं आज आई हूँ चाइना, और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे शायद वो शॉपिंग याद आ रही है जो मैं 8 साल पहले किया करती थी, या जो है वो 8 साल पुरानी मेमोरीज़ मुझे याद आ रही हैं। तो यहाँ फाइनली मैं होटल पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ का होटल मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इन्होंने इसकी डिकोर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से की हुई है, और आप यकीन माने कि इन 8 सालों में जो है वो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम एज़ इट इज़ होटल है। जो कि मैं पिछले 11 सालों से होटल को देख रही हूँ, ये ऐसे का ऐसा ही है। और इन्होंने जो है वो अब तक होटल नहीं चेंज किया, और हमारी कंपनी ने जो है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चेंज किया। इसी के साथ ही मैं फाइनली जो है वो अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रूम को देखने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत से रूम्स हैं। हर फ्लोर का जो रूम है वो अलग तरीके से इन्होंने डिकोर किया हुआ है। जैसे कि मोस्टली होटल्स के अंदर जो है वो सारे रूम्स एक ही तरह के होते हैं, सारा सामान सब चीज़ें एक ही तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर फ्लोर को इन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो डिकोर किया हुआ है। तो मुझे मेरा रूम देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे इतना खूबसूरत रूम नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी बेहतर है। यहाँ पे इन्होंने 2 बेड के साथ इसको डिकोर किया हुआ है, और जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सारा रूम दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं जाऊँगी वॉशरूम देखने के लिए, क्योंकि मुझे जो है वो वॉशरूम अच्छा खुला और बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉयलेट सीट आ जाती है, और वॉशरूम जो है बहुत ही छोटा सा है ये। और इसी के साथ ही यहाँ पे है बाथ टब, और बाथ टब भी बहुत ही छोटा सा और अजीब सा मुझे लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का बाथ टब जो है वो देख रही हूँ, शायद मैं इस फ्लोर पे ही फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पे जो है वो इसी के शैम्पू, बॉडी लोशन, शावर जेल, बॉडी मेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है वो इन्होंने रखा हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे है सोप और माउथ फ्रेशनर, और 2 अदद पानी की बॉटल्स इन्होंने रखी हुई हैं। ये पीने के पानी की बॉटल्स हैं। यहाँ पे रखते हैं अपनी की, और इसके बाद जो है वो ये सोप है, और ये आ गया माउथ फ्रेशनर। और इसी के साथ ही यहाँ पे पहले हमें स्विंग किट और जो है वो कोम, ब्रश, सब चीज़ें वगैरह भी प्रोवाइड की जाती थी। आज मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया, मे बी किसी दराज वगैरह के अंदर होगा। तो खैर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारा इस्तकबाल होता है वाइन के साथ। तो ये जो है वो इसको अगर आप पीते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे ऊपर जो है वो इन्होंने फिर से बहुत ही खूबसूरत सी डिकोर की हुई है। यहाँ पे जो है वो टेबल लैंप है। उसके बाद हम जब खोलते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रिज में छोटा सा मिनी बार जो है वो नज़र आता है, जो कि ये भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका पे करना पड़ेगा। अब अदर साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है इन दराज़ों के अंदर। तो ये खाली है। इसी के साथ ही दूसरा खोलते हैं तो यहाँ पे हमें लेयर चिप्स नज़र आती है। इसी के साथ ही यहाँ पे इनकी ग्रीन टी, रेड टी मिलती है। ये भी आई थिंक जो है वो पे करना होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। फॉर श्योर लेयर का तो आपको पे करना ही होगा। इसको करते हैं बंद, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक जो है वो बकेट दी हुई है इन्होंने, जिसमें हम आइस वगैरह डाल के शराब अगर आपने पीनी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक केटल है। अब यहाँ पे कबर्ड को खोलते हैं तो कबर्ड में जो है वो इन्होंने हैंगर्स दिए हुए हैं। शूज़ पहनने के लिए इन्होंने जो है ये स्टिक दी हुई है। शूज़ को पॉलिश करने के लिए ब्रश है, अम्ब्रेला है, और आयरन स्टैंड है। और इसी के साथ ही यहाँ पे 2 अदद जो है वो बाथ कोट इन्होंने दिए हुए हैं। और इसके बाद जो है वो एक मेल के लिए एक फ़ीमेल के लिए है। यहाँ पे 2 अदद जो है वो इन्होंने स्लीपर्स रखे हुए हैं, मीडियम और लार्ज साइज़ का, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि मैंने जो है ये यूज़ किए हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर मुझे मेरा ख़जाना रखने के लिए अगेन इन्होंने एक तिजोरी जो है प्रोवाइड की हुई है। 2 अदद जो है वो लॉन्ड्री बैग थे, और ये शॉपिंग बैग मुझे इतना कोई पसंद है, और मैं जो है हमेशा इनसे एक्स्ट्रा भी लेके जाती हूँ। तो इस बार फिर से जो है वो एक्स्ट्रा मंगाऊंगी और लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे आ जाता है खूबसूरत सी आयरन आ जाती है। यहाँ पे जो है वो ऊपर की साइड पे 2 जो है वो पीबीई हैं, और अगर हीट या कोई भी जो है वो स्मोक वगैरह हो जाती है तो आप इसको पहन के जो है वो
फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है खूबसूरत सा नज़ारा, और जो है वो ये नज़ारा थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और इस वक्त जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं दोपहर के 1, और इसी के साथ ही जो है वो बाहर का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और ये होटल की एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर की तरफ आए थे, ये वही जगह है। और यहाँ पे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जिसको मैं जूम करके देख रही हूँ कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए, मैं पढ़ सकूँ कि क्या है। तो ये है चाइनीज़ में, तो मुझे इसके कुछ भी समझ नहीं आई। और यहाँ पे इटसेल्फ होटल बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जो है वो हम वापस आते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो है वो इन्होंने एक काउच दिया हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉन्ड्री जो है वो फॉर्म फिल किया था, और जो है लॉन्ड्री मैंने बेड पे ही रख दी थी। अभी थोड़ी देर में जो है वो मेरी लॉन्ड्री लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये आ चुके हैं लॉन्ड्री लेने के लिए, इनको जो है वो लॉन्ड्री देते हैं, और फिर जो है वो उसके बाद आते हैं रूम की तरफ वापस। और इनको मैंने लॉन्ड्री पकड़ा दी, रूम को करते हैं लॉक, डबल लॉक, और उसके बाद जो है वो अब वेट करते हैं अपनी फ्रेंड की कॉल का। जब तक जो है मेरे मोबाइल की मेमोरी जो है वो फुल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मोबाइल को जो है मैं खाली कर लेती हूँ। और मेरी दोस्त ने कहा कि मैं जब तक एक पावर नैप ले लेती हूँ। तो मुझे लग गई भूख, और ये मैक्रोनी जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे बना के दी, और मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। इसको जब मैंने गर्म किया है तो गर्म करने से जो है बेचारी सारी टूट फूट गई है। और जो है वो माँ के हाथ के खाना की तो क्या ही बात है। लव यू अम्मी जी, थैंक यू सो वेरी मच, इतनी मज़ेदार सी जो है वो मैक्रोनी बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी। मैंने जो पहले कपड़े पहने हुए थे वो मैंने उतार दी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जो है वो टेम्परेचर जो है वो 16 है, और जो है वो साथ में हल्की फुल्की सी बारिश भी बार बार हो रही है। और यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है, और बस अभी थोड़ी देर में जो है वो हमने निकलना है, और फिर जो है वो हमने करना है चाइना को एक्सप्लोर। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कि हमने चाइना जाके क्या किया। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो है वो रेडी हो चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे बुला रही है, और मैं जो है वो बस अभी थोड़ी देर में नीचे जाने वाली हूँ। जस्ट मैंने जो है वो अपना कैश वगैरह रखना है, क्योंकि जो है वो मैंने लास्ट टाइम जो बीजिंग में मेरे पास कैश बचा हुआ था वो कैश था मेरे पास, और जो है वो अब मैं जाने लगी। तो जल्दी जल्दी जो है वो नीचे जाते हैं, इससे पहले कि 8 बजे के टाइम पे यहाँ पे सारे सलून्स वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम होटल के बिल्कुल पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, और जो है वो जल्दी जल्दी से बस अपना मैनीक्योर पेडिक्योर और फेशियल वगैरह जो भी हमें सस्ता लगेगा हम वो करवा के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वह खूबसूरत सी लेडी ने मेरे लिए जो है वो एलिवेटर को होल्ड किया, और इसके बाद जो है वो हम पहुँचे ग्राउंड फ्लोर पर। और यहाँ पर जो है वो लॉबी एरिया में मेरी फ्रेंड जो है मेरा वेट कर रही है। और यहाँ से गुजरते हुए आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे मेरी पुरानी वाली जो मेमोरीज़ याद आ रही थी। इतना कोई मतलब मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, अल्फाज में वो सब चीज़ों को बयान नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हम होटल से बाहर निकल के, तो मेरी फ्रेंड के पास जो है वो कैश नहीं था, तो उसने कहा कि उससे जो है वो ATM से कैश निकलवाना है। इससे पहले जब मैं आती थी तो मेरा यहाँ पे जो है वो एक बार कार्ड स्टक हो गया था, और यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मैं इनके बैंक गई थी, बैंक से जाके जो है मैंने बहुत मुश्किल से अपना कार्ड जो है वो निकलवाया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हमेशा जो है वो या तो करेंसी चेंज करवा के आती थी या करेंसी चेंज करने के लिए जाती थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी मार्केटों का और जगहों का पता था, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और जो है क्योंकि जाहिर सी बात है 8 साल के बाद मैं आई थी, और जो है वो मैं यूज़ टू नहीं थी यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद हमने जो है वो पैदल चलने का सोचा, लेकिन हमें जो है वो कहीं से पास में कोई सैलून नहीं मिला, तो इसके बाद हमने करवाई टैक्सी। फिर इसके बाद हमने इसको अपने इशारों की ज़ुबान में समझाया कि हमें सैलून जाना है, लेकिन जो है वो शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये समझ गया कि हम जो है वो सैलून का कह रहे हैं। इसके बाद इसने हमें जो है वो सैलून छोड़ा, और जहाँ पे इसने हमें उतारा वहाँ पे सिर्फ एक ही सैलून था, इसके अलावा कोई सैलून नहीं था, और वो भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ जब हम इस सैलून को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें बताया गया था कि यहाँ पे सब मार्केट्स वगैरह जो है वो 8 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन हम जो है वो 8:30 बजे तो यहाँ पे पहुँचे थे रात में। हाँ मुझे तो बहुत पसंद है मगरमच्छ। लास्ट टाइम मैंने बीजिंग में भी मगरमच्छ खाए थे। रुक जा, मैं इसके पास से मैंने इस डे को इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसके बाद जो है बस हम जो है वो मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए सैलून का पूछते रहे। बहन वो तुम लोग की बहन लगती है, सब उसी के बता रहे हो। कितनी मासूम है ये, इसको तो कुछ भी नहीं पता। इसका नाम लता है शेशे। यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से सैलून के बारे में पूछा तो सब ने हमें सेम उसी लेडी का बताया जिसके पास हम जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव हमें लग रही थी। जो है वो हमें मिल चुका है, और इस विक्टिम ने जो है वो हामी भर लिया है कि ये उन्हीं से ही जो है वो अपना मैनीक्योर करवाएंगी। और पूरे चाइना में एक वही औरत
तो किसी पे भरोसा ना करें, ना ही गूगल मैप पे करें, ना ही किसी के खाते में करें, क्योंकि यहाँ सब रहता है जिन्हें कुछ नहीं पता है। तेरे लौट के सनम चले आए, तू ना आया तो चले आए। सिस्टर तो हमने कहाँ गई? सिस्टर यहीं पे है। सिस्टर कोई नहीं मिला तुम्हारे अलावा हमें, तो फिर बस हम नसीबों की जिसका नसीब बहुत हो रहा था। चलिए, जब आपका मैनिक्योर होगा तो हम जो है वो उसकी बनाएंगे वीडियो, और अगर हमें अच्छा लगा तो फिर हम अपने भी कुछ यौन खर्च करेंगे। हाथ आप देख लें पहले, बिफोर एंड आफ्टर आई विल शो यू लेटर। ठीक है, हाँ पता है तुम्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन तुमने फिर इसमें इसको जो है वो अच्छा सा नेल पेंट। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी स्टे को इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने इस बार की चाइना को एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक तो मुझे मेरी अपनी बैचमेट मिल गई थी, और इसी के साथ ही जो है मैंने 3 दिन का जो है स्टे था वो गुजारा, और इसी के साथ ही मैं उसके साथ जो है वो शॉपिंग पे गई। यहाँ पे हमने आके मैनिक्योर करवाया, और जो है वो बहुत सारी पुरानी यादें जो थी वो हमने ताज़ा की। तो बस जो है वो इस वजह से मैंने स्टे को बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। मैं यहाँ पे वॉइस के ऊपर ही वॉइस ओवर जो है वो कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, उतारूँ। क्या कर रही हूँ? 35 का बोल रही थी ना नेल पेंट। कौन सा वाला? रेड वाला लगवाएगी? ये वाला ना? ये असल में सिर्फ एक ही सैलून था, इस वजह से इसके प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे। और जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि हम फिर से रेड ही लगवाएंगे, तो उसने कहा कि जब हम लगवा ही रहे हैं तो हम फ्रेंच क्यों ना लगवाएं, लेकिन जो है वो फ्रेंच के चार्जेस इसके बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद जो है वो हमने करवाया अपना मैनिक्योर स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो विक्टिम बनी मेरी दोस्त, और इसने कहा कि मैं जो है वो सबसे पहले अपना करवाती हूँ, और मैंने कहा कि अगर मुझे पसंद आया तो मैं सोचूंगी अपने यौन खर्च करने का, बाकी जो है वो इसने कहा कि नहीं, इसको करवाना ही करवाना है। और जो है वो मैं पाकिस्तान से अक्सर करवा के आ जाती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मुझे आज दिन तक कोई भी इतना अच्छा सैलून नहीं मिला जिन्होंने जो है वो अच्छे से किया हो, क्योंकि मैं इससे पहले क्वाला से करवाती थी, और जो है वो मैं सऊदीया से काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, तो प्रॉपर तरीके से आपके हाथों की क्लीनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ मसाज के ऊपर ज़ोर देते हैं, और आपका हाथ पानी में डिप करके रखवाए रखते हैं, और उसके बाद जो स्किन आपकी वाइट हो जाती है उसको जस्ट जो है वो क्यूटिकल कटर के साथ वो रिमूव कर देते हैं। तो वो प्रॉपर क्लीनिंग इस तरह से आपके हाथ की नहीं हो सकती। इन्होंने पूरा जो है वो प्रॉपर हमारा हाथ ड्राई ही रखा, और उसके ऊपर जो क्रीम्स वगैरह थी उसको लगा के जो है वो हमारे हाथ को क्लीन किया, हमारे हाथों के जो क्यूटिकल्स थे उनको निकाला। तो ये देखिए इस तरह से क्रीम्स वगैरह लगा लगा के ये जो हाथों को है इन्होंने नरम किया, और इस तरह से जो है इन्होंने क्यूटिकल्स को निकाला, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और इवन की छोटी से छोटी जो आपकी स्किन थी, जो इन्होंने जो है वो छोटे से छोटा क्यूटिकल भी जो था उसको रिमूव किया, और बहुत ही सफाई से जो है वो इन्होंने हाथों की सफाई की। और इसी के साथ ही जो है वो मुझे लग गई भूख, तो मेरी दोस्त जो है वो मेरे लिए लेके आ गई बहुत ही प्यारा सा फ्रूट केक, और जो है उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो मुझे कोई इतनी अच्छी टेक केयर करने वाली फ्रेंड जो है वो मिली, और इसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हुआ मेरा मैनिक्योर एक हाथ का फिनिश, और अब ये मेरा दूसरा हाथ जो है वो स्टार्ट किया इन्होंने। तो मेरी फ्रेंड जो है वो 2 केक लेके आई हुई थी, एक उसने अपने लिए लिया था और एक मेरे लिए लिया था। हाउ क्यूट शी इज़। और जो है वो इसने मुझे जब अपने हाथों से खिलाया तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है वो पेडिक्योर भी करा लूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इसका मैनिक्योर बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं जाके बैठ गई मैनिक्योर चेयर पे, और यहाँ पे मेरे पैरों पे है बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग, क्योंकि मैं जो है वो आज ही फ्लाइट करके आई थी और मैंने जो है वो रेस्ट नहीं किया, मेरे पैरों पे जो है स्वेलिंग हो गई। अब यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर ख़त्म हुआ, हमने सिस्टर को थैंक यू कहा, सिस्टर ने हमें थैंक यू कहा, और हम चल दिए होटल की तरफ वापस। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का अख्तिताम। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।